ओके ओके, चल गया चल गया चल गया चल गया, ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे विभव और विभवांतर की, और हमने कहां तक लिखा था? क्या लिखा था? विभवांतर लिख लिया। मतलब विभवांतर और विभव वो एक ही बात है ना, दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है तो वो विभवांतर हो जाता है। जैसे दो एप्पल में से एक एप्पल गया तो एक एप्पल बचा, एप्पल में से एप्पल जाएगा तो एप्पल ही बचेगा, है ना, या कुछ नहीं बचेगा, या तो कुछ नहीं बचेगा या फिर एप्पल बचेगा, ठीक है। तो ये ऐसी बातें थी। विद्युत पाठ का नाम कही है, विद्युत 12वां चैप्टर है, 12वां चैप्टर है, ठीक है। हाँ, यहां तक बात की थी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या विभव जो भी है। मैंने क्या लिखाया? सूत्र लिखा दिया क्या? क्या नहीं लिखाया? परिभाषा ही लिखी देगा, बता दो। चलो विभवांतर लिख दिया, डब्ल्यू बाई क्यू लिख दिया ना, वी इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू। चलो, तो ये इतनी बात लिखने के बाद में, क्योंकि हमने क्या लिखा था कि विभवांतर V जो होता है या विभव V जो होता है वो क्या होता है? W बटेवा W अपॉन Q। और हमने लिखा था कि ये जो हो गया सूत्र, ये क्या हो गया? सूत्र, ठीक है। और अगर मैं विभवांतर की बात करूं, विभवांतर और विभवांतर की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा कि V जो टोटल होगा वो होगा VA माइनस VB, ठीक है, या जो बड़ा होगा उसमें से छोटा निकाल देंगे, VA माइनस VB, बात एक ही है। तो ये विभवांतर हो जाएगा, और जो विभवांतर होगा वो भी तो V ही होगा, ठीक है। यहां से क्या निकल के आएगा कि W का मात्रक यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। कूलाम आवेश का मात्रक होता है जूल अपन कूलाम को कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट, ठीक है। यदि एक कूलाम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 1 जूल काम करना पड़े तो हम कहेंगे कि विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट की परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे अपन 1 एम्पियर की परिभाषा लिखी वैसे ही मैं क्या कहूंगा। देखो यहां से सुनना एक बार। देखिए कि यदि कार्य 1 जूल और आवेश भी 1 कूलाम, तो उत्तर कतरो आई? V बराबर 1 आई नहीं आई? तो 1 कूलाम आवेश को इधर से उधर ले जाने में, कहीं से भी ले जाने में 1 जूल काम करना पड़े। 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अगर 1 जूल काम करना पड़े तो कहेंगे कि इन दोनों के बीच में विभवांतर कतरो है? 1 वोल्ट। एक कुछ नहीं होता है सामने, या तो वोल्ट लगाना है, जूल लगाना है, कूलाम लगाना है, जो भी कुछ भी लगाना है, लेकिन लगाना है। बिना मात्रा के कोई चीज नहीं लिखनी, केवल संख्यात्मक मान जो है बिना मात्रा कहता है। तो समझ में आएगी बात, जैसे 1 एम्पियर की लिखी थी वैसे ही 1 वोल्ट की हो जाएगी। तो ये सूत्र तो आपने लिख लिया, वोल्ट वगैरह लिखिए 1 वोल्ट। विभवांतर भी लिख दिया ना? हाँ, विभवांतर के सामने ये लिख देना, जल्दी लिखो। हाँ? ये मत लिखना, ये मैं बाद में लिखूंगा। ये वाले लिख लिया ना? ठीक है, चलो लिखिए, लिखो। हाँ, वी ए माइनस वी बी लिख दे, V बराबर वी ए माइनस वी बी। ये लिख देना। हाँ, अब देखो लिखिए आप 1 वोल्ट, ऐसा ही मात्रक वोल्ट लिखा था हमने कल। इस 1 वोल्ट की परिभाषा लिखनी, यदि किसी 1 कूलाम, 1 सी का मतलब समझ जाओगे? आवेश, 1 सी का मतलब 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। हाँ, इतना लिख लिया। ओके। चलो पूरा देख जो वीडियो था, कोई नहीं देखे पूरा तो धीरे धीरे देखने लग जाएंगे। जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा वैसे वैसे देखने लग जाएंगे, है ना। ये तो हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, विभवांतर मापने वाली हाँ क्या पढ़ना है, हाँ विभवांतर मापने वाली युक्ति को वोल्टमीटर कहा जाता है। विभवांतर मापने वाली युक्ति को वोल्टमीटर कहा जाता है। कौन सा मीटर, वोल्टमीटर। या विभवांतर किससे मापते हैं, तो वोल्टमीटर से मापते हैं। वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को सदैव लिखेंगे, वोल्टमीटर को सदैव विभवांतर मापने वाली युक्ति को वोल्टमीटर कहा जाता है। यह बात लैंड लिखनी, साइड में हटू नहीं हटू तो ही। वोल्टमीटर को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में, एमीटर को कौन से क्रम में, अरे इसको समांतर क्रम में, उसको श्रेणी क्रम में। कोई कहता हूं वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अरे ये तो आंगली है था, अन्य देखिए एक मती को पागल ही सो कहीं बड़े वीडियो वाला के ये वैसे कोई मास्टर है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध मैंने बताया 0 होता है, और जबकि आदर्श कुछ नहीं होता है, ऐसा मैंने बताया था। क्या पढ़ा तुमने घर पे जाकर, क्या रिवीजन किया तुमने। लाता का भूत वाता नहीं माने, जूत में लो बस पकड़ रहना है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लिखेंगे आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कतरो वे, अरे अनंत होता है। ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इनके लिए, इस टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है सदैव, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है सदैव। ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण है कि उसको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं, इसको समांतर क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं। कारण बाद में बताऊंगा, पहले लिख लो इसको। हाँ हो गया।
लिख लिया। अब बात करते हैं आगे। मैं तारीख नहीं लिखी आज, तारीख कितनी है? 5/12/22। ओके, ये तो हो गया। इसको उसको श्रेणी क्रम में क्यों मापते हैं, इसको समांतर क्रम में क्यों मापते हैं? जब मैं श्रेणी और समांतर क्रम समझाऊंगा उस समय समझाऊंगा, ताकि तुम्हें सबसे ज्यादा समझ में आए। मानो हम जाए तो वो तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसके साथ में समझाऊंगा। दोनों क्रम संयोजन होते हैं ना, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, सवाल एक क्वेश्चन है 12.2। 12.1 तो हमने कर लिया था, धारा के ऊपर था। अब सवाल एक, ये जो दूसरा है, ये किस पर है? ये वो वोल्टेज पर है, यानी विभवांतर के ऊपर है। ये बातें किताब में नहीं है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऐसा तुम्हारी किताब में नहीं लिख रखा है, मैं बता रहा हूँ। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो। हाँ पूछ ले। उदाहरण है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर। मान लो कोई बिंदु ए है, कहीं है, बिंदु बी है, ये कोई दो बिंदु है, और ये कोई चालक है। क्या है? ये कोई चालक है। उदाहरण 12.2, उदाहरण नंबर 12.2, उदा 12.2। चलिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच यहां से लेकर यहां तक विभवांतर V बराबर कितना है? 12 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट। वोल्ट को V से लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। यहां पर इतना विभवांतर है, यहां इस बिंदु से इस बिंदु तक 2 कूलाम आवेश को तोक के इधर पटकना है, मतलब ले जाना है। 2 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है। इसमें काम कितना करना पड़ेगा? काम कितना करना पड़ेगा? कार्य कितना करना पड़ेगा? तो ये पूछ रहा है, ऐसा सवाल है। सवाल समझ में आ गया क्या? किसको सवाल समझ में नहीं आया? सवाल क्या पूछ रहा है, हमें तो संपत्ति नहीं पड़ी है ना। सवाल यूं कीरो कि अटू घरे जावा में कतरो काम करना पड़ी है नी, अटू घरे जावा में कतरो काम करना पड़ी। दूरी तो अतरी है, या दूरी होती मिली, वोल्टेज बता रखा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ये है। 2 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है। आपको काम कितना करना पड़ेगा, मतलब W निकालो। अब देखिए, सुनिए, हम जानते हैं, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम वो जानते हैं जो अभी लिखा था। हम ये जानते हैं कि V बराबर W/Q। तो हमें तो W निकालना, या W बराबर VQ। W बराबर VQ। अब देखिए, तो W बराबर V12 Q2 24 W जूल। दिमाग कौन नहीं, तुम वोल्ट गिरो कांगड़ा पड़ी बनू है कि जूल के ना यहाँ पर, क्योंकि कार्य है ये। कई अक्षर एक कशा अक्षर एक खड़ी का, कौन से अक्षर एक जैसे? क्या जूल? ये जूल जे, सी कूलम, V वोल्ट, A एम्पियर। और कई खबर पड़े अड़ा में अंतर नहीं समझ में आवे? अंग्रेजी नहीं पढ़ी ABCD? ऐसे याद करना है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, V से लिखते हैं, ये अलग V जो। कार्य का मात्रक जूल होता है, J से लिखते हैं, अलग V जो। धारा का मात्रक एम्पियर A, और कुछ है कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है, C से लिखते हैं। अब तो समझ में ही नहीं आवे तो समझ में आ गई ना बात? अरे परंतु मैंने समझा रहा हूं ना, मैंने समझा दिया ना है जो। ये यूं कह रहा है, सवाल ऐसा कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, मतलब 12 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदु है, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर 12 वोल्ट है। केवारो मतलब यूं भी रोंडो 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच में 12 वोल्ट का विभवांतर। चलो ठीक है, इनके बीच
2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, काम कितना करना पड़ेगा बताओ? सीधी सी बात है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नों के अंदर से, किताब यानी पाठगत प्रश्नों में से है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। विभवांतर कौन बनाए रखता है? चालक के सिरों के बीच में विभवांतर कौन बनाए रखता है? तार तो चालक होता है। अरे युक्ति का नाम बताना है, ऐसी मशीन कशी कई चीज है ऐसी, वोल्टमीटर नहीं होता है, ऐसी युक्ति जो किसी में सुन लो तुम ध्यान से सुन लो, अरे सुन लो। चालक के सिरों के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए बैटरी अथवा सेल या विद्युत स्रोत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करना है, एक यूं ही पूरे तक तार में तो करंट नहीं आवे, लेकिन जब बैटरी लगाई जाती है, विद्युत स्रोत लगाया जाता है, तो उसके सिरों के बीच में विभवांतर स्थापित होता है। अब दोनों सिरों में विभवांतर स्थापित हो जाएगा, तब जाके करंट बहेगा, धारा प्रवाहित होगी। तो किसी भी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर को बनाए रखने के लिए बैटरी अथवा सेल अथवा विद्युत धारा के स्रोत का प्रयोग किया जाता है। तो आपने बैटरी अथवा सेल लिख दिया। कहीं लिखा उत्तर लिख दो, पहले का उत्तर किताब जिसके पास में हो उस लिख दो बैटरी अथवा सेल। बैटरी, ऐसी बैटरी थोड़ी होती कि बैटरी ऐसी होती, अथवा सेल, बैटरी अथवा सेल। अरे हाथ में ढक्कन है रही, बैटरी अथवा सेल। दूसरा है, यह कहने का तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट, अभी लिखाई वो 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा भी तुरंत लिखाई थी। ठीक है। अरे दूसरा प्रश्न है, कह रहा है 1 वोल्ट की परिभाषा लिखो। यह कहने का तात्पर्य क्या है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो वही किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, 1 कूलम आवेश को ले जाने में अगर 1 जूल काम करना पड़े तो कहेंगे कि विभवांतर 1 वोल्ट है। होती बात है। एक प्रश्न और है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? अब यो प्रश्न था एक बड़ो लाख, तो 6 महीना में भी समझ में नहीं आवेला, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ। इसमें केवल एक चीज दी हुई है, थाने संपट नहीं पड़ी यार, यो कही है नहीं। तो अभी ये 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले, ये लो साहब बैटरी कही है ये लो या विकी बैटरी वाणी जी। अब ये बैटरी है और ये बैटरी है, इसका वोल्टेज विभवांतर 6 वोल्ट, कितना वोल्ट की है? यानी इसके दोनों टर्मिनल के बीच में दो बिंदु, यो बिंदु और दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 6 वोल्ट है। तो जब चालक के सिरों पर इसको लगाया जाएगा तो ये 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगी, उस चालक में भी विभवांतर स्थापित करेगी। बैटरी लगानी पड़ेगी विभवांतर स्थापित करने के लिए। चलिए, अरे वी लिखे, वी लिखे 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले, सुनो, हर 1 कूलम, कितना कूलम? हर एक कूलम में ऊर्जा पूछ क्या रहा है? हर 1 कूलम में ऊर्जा, और आपको पता है कार्य अभी अपने वोल्टेज में लिखा था क्या? W बराबर इसका मात्रा कितना कौन सा होता है? जूल होता है क्या? और जो जूल, ये कार्य जो होता है वही तो ऊर्जा होती है। जितनी ऊर्जा उतना काम बराबर ऊर्जा बराबर काम। ऊर्जा का मात्रक भी जूल, कार्य का मात्रक भी जूल, मतलब काम पूछ रहे हो।
एक आवेश इधर उधर जाएगा, एक कूलम आवेश इधर उधर जाएगा 6 वोल्ट की बैटरी में, तो काम कितना करना पड़ेगा यूं पूछ रहे हो, लेकिन नाम दिया है ऊर्जा का, जितनी ऊर्जा लगेगी उतना ही काम होगा, जितनी ऊर्जा लगेगी उतना ही काम होगा, तो आपने काम कर लो ऊर्जा का मतलब। लेकिन ये फंसाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए क्या बताया गया है कि ऊर्जा निकालो, आपने निकाल लो गई काम, जितना काम आएगा उतनी ही ऊर्जा होगी। ऊर्जा पूछ ले तो काम बतरीस, काम पूछ ले तो ऊर्जा बतरीस। तो अब क्या दिया है 6 वोल्ट एक कूलम में, V बराबर W/2, W बराबर V/2, V/6 1 बराबर 6 जूल। कहीं भले लिखो नो ठीक है। अरे मान लो 2 में तो डायरेक्ट लिख लो तो साली जी नहीं लिखो तो ईशा लिख दो, एक करी तो और लिख लो, पढ़ नहीं लिख लो, समझ में आई बात। हाँ देखो पूछा क्या है, फिर से बता रहा हूं कि 6 वोल्ट की बैटरी है और इसमें हर एक कूलम, ये जो लाइन दे रखी ना हर एक कूलम हिंदी में लिख रखी है, इसका बहुत ध्यान रखना है। हर एक कूलम मतलब एक कूलम के लिए, एक कूलम का क्यों आवेश को मान एक कूलम है, हर एक कूलम के लिए कितना काम करना पड़ रहा है, मतलब ऊर्जा कितनी खपत हुई। तो ऊर्जा का मतलब ही कार्य होता है, कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। जैसे द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि E बराबर mc², ऐसे ही ये है, तो इसको आप लिख लो, लिख लो ये 12.2 का नहीं, 12.2 तो कब भी कर लिया, बना रखा है, बना ले, बना ले। चलो ये लिखने के बाद में मैं एक थोड़ा सा काम और है वो कर देता हूं, और उसके बाद में आगे की बात करते हैं। लिखिए विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख आपको यहां से एक आध प्रश्न मिलेगा, मेरे ख्याल से मिलेगा, आता है हर साल ही आता है। तो इन आरेख में से ये जो जितनी भी सारी चीजें बता रही, 11 तरह के आपको जो है प्रतीक चिन्ह बता रखे हैं जो परिपथ में प्रयोग किए जाते हैं। परिपथ में केवल आपको इसको समझना होता है, तो इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सेल है, बैटरी है, कुंजी है, स्विच है, तार संधि है और क्रॉसिंग है, बल्ब है, प्रतिरोध है, परिवर्ती प्रतिरोध है, तुम बता दूं, एमीटर है और वोल्टमीटर है। सुनिए ये पेन, आपको कोई फोटो दे देगा और पूछेगा ये किसका है, ये आपको पूछ लेगा कि इसका फोटो बनाओ परिपथ में, तो आपको बनाना पड़ता है। तो यहां पर ध्यान देना, मैंने आपको सबसे पहले लिखा था अमीटर, क्या लिखा था, अमीटर या एमीटर। ये जो अमीटर होता है, यह अमीटर ऐसा होता है, ये इसमें ए लिखा होता है और किधर एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ क्या होगा माइनस, ठीक है। फिर दूसरा ध्यान देना, सारा बाद में लिख देना, किताब में है सब, मैं समझा रहा हूं, 2-4 चीजें ऐसी है इसमें जो समझने वाली है। फिर क्या है वोल्टमीटर, क्या है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर कैसा है V, ये प्लस माइनस, ठीक है ठीक है। उसके बाद में आपका आता है नट्टू, बल्ब, ये जो बल्ब जो होता है ठीक है, ये ऐसे बना देंगे नट्टू हो जाएगा, या बल्ली अटा यूं भी बने सको, ठीक है। ये लो साहब, ये नट्टू भी जो नट्टू के भी एक दिन है प्लस है एक दिन है माइनस, ओके। बल्ब के बाद में, बल्ब के बाद में संधि, एक संधि, संधि तार की जो संधि होती है, दो तार जब जुड़े हुए हो, तो जुड़े हुए हो तो हम कैसे बनाते हैं कि एक ये है और ये यहां पर आकर यहां पर जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। लेकिन संधि रहित है, संधि रहित क्रॉसिंग, अगर संधि रहित क्रॉसिंग है इसका मतलब ये तो तार जा रहा है भाई साहब, है ना, और अगर इस तार को कोई दूसरा तार क्रॉस कर रहा है तो हम यहाँ पर
ऐसा बनाएंगे कि ये तार इसको टच नहीं कर रहा है, ये जो वाला आ रहा है ये इसको टच नहीं कर रहा है, या इस वाले को सीधा बना देंगे तो इसको ऐसे करके बना देंगे, ऐसे, ये लो, ठीक है। या तो ये इसको नहीं काट रही है, वो उसको नहीं काट रहा, मतलब दोनों टच नहीं हो रहे, ठीक है। दूसरा अपना क्या है, और क्या है देखो, और एक तो प्रतिरोध, और क्या है प्रतिरोध, ये तो किताब में है, सब पढ़ लीजिए, समझाने की बात कर रहा हूं मैं तो। प्रतिरोध, अब ये प्रतिरोध होता क्या है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्रतिरोध का ये निशान होता है, सिंबल होता है, कहीं भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है अगर परिपथ में तो उसका सिंबल ये होता है। और अगर प्रतिरोध जो है वो परिवर्ती है, ये परिवर्ती प्रतिरोध, ये तो प्रतिरोध हो गया। और अगर जो प्रतिरोध है ये परिवर्ती है, कौन सा है परिवर्ती, तो प्रतिरोध तो ऐसे ही रहेगा। इस परिवर्ती प्रतिरोध को रियोस्टेट कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस, इसको रियोस्टेट कहते हैं। ये अगर ऐसा है तो इसके सामने कैसा होगा, ऐसा, कैसा होगा ऐसा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो मैं इन्हें यूं लिखूंगा या इन्हें यूं लिखूंगा। ये तो स्थायी है कि जितना लगा दिया उतना ही रहेगा, इसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूं प्रतिरोध को, प्रतिरोध का मान मैं मैनुअली खिसका के आगे पीछे, ऐसा एक युक्ति होती है, ऐसी एक युक्ति होती है, ऐसी क्या होती है, एक युक्ति होती है ऐसी, जिस पर तार लपेट रखे और एक सिरा जो होता है इसके ऊपर खिसकता है, एक सिरा स्थायी होता है या खिसकता है, मैं इसको कम ज्यादा करके इसका प्रतिरोध कम ज्यादा कर सकता हूं, इसलिए इसको परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर ये कांटो लगो तो कोई मतलब इन्हें कम ज्यादा कर सका, इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ये दोनों प्रतिक्रिया है। नहीं वो नहीं है 33,000 लाइन पे तो प्रतिरोध लगाओ जाए, फूलिया पड़ी थी। सुनिए, अरे हाँ वो तो प्रतिरोध होते, वो तो अलग, वो बाद में बात करूंगा, एक बार यहाँ पे समझ लो। परिवर्ती प्रतिरोध देखियो और कई बन जीरो बनना अपना टू विगियो यो विगियो। हाँ अब सुनिए सेल, कसो सेल, विद्युत सेल जो होता है वो सेल केवल ऐसा होता है, कैसा होता है, जबकि अगर बैटरी हो, क्या हो, ये बैटरी हो तो बहुत सारे सेल के संयोजन से बैटरी का निर्माण होता है, बहुत सारे सेलों के संयोजन से बैटरी का निर्माण होता है। तो ये एक सेल है, ऐसे में बहुत सारे सेल लगा दूं, बहुत सारे क्या लगा दूं, सेल। तो देखो एक सेल, दूसरा एक सेल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये 4 सेल मिला के क्या बन गई, एक बैटरी बन गई, ये बैटरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैटरी। समझ में आ रही ना। हाँ ये होती है कुंजी, या कही है कुंजी, लेकिन ये कौन सा है, ये खुला परिपथ है, और जैसे ही मैं इसमें कुंजी डाल दूंगा ये परिपथ बंद हो जाएगा, परिपथ बंद होने का मतलब धारा प्रवाह चालू हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से सारे प्रतिरोध जो है प्रतीक चिन्ह है ये परिपथ में काम लिए जाएंगे, तो इनको आपको समझना है और कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। अरे कटने भी कहीं ऊपर नहीं पड़े, बैटरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बैटरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। बैटरी हमने कहाँ पर, यहाँ पर बैटरी है ना, मैंने इधर से यूं करके यहाँ पर मान लो मैंने वोल्ट मीटर सॉरी ए मीटर जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, ए मीटर, तो ए मीटर को यो प्लस भेजी, ने कहा कि अटनू यूं आई तो यो माइनस भेजी, है कि नहीं, वो ऐसे जो सही जोड़ना है। ओके थैंक यू वेरी मच। आज की प्रसारण समाप्त होती, धन्यवाद।